बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, पाकिस्तान का एक अजीबोगरीब स्कैंडल पकड़ा गया और ये बहुत बड़ा स्कैंडल है। शायद अगर मैं ये कहूँ कि माशी नुक्ता नज़र से ये मौजूदा रजीम का सबसे बड़ा स्कैंडल है तो ये गलत नहीं होगा। यानी इन्होंने बहुत सारे स्कैंडल्स इनके आए। चीनी का स्कैंडल आया, इनका आटे का स्कैंडल आया, बहुत सारी करप्शन का स्कैंडल आया, फिर जो सैलाब मुतासरीन के लिए पैसा आया वो कहाँ खर्च हुआ वो आज तक पता नहीं चला। एक भी प्रोजेक्ट ये दिखा नहीं पाए। बेशुमार इनके स्कैंडल्स आए। इन्होंने कहा जी बहुत बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं पाकिस्तान में, कोई नहीं पहुंची। फिर जो चीज़ पता चलती है हमें फॉरेन मीडिया से पता चलती है। पाकिस्तान के अंदर कुछ हो रहा है तो या तो हमें यूरोप का, मगरब का मीडिया बताता है या अमेरिका का मीडिया बताता है। पाकिस्तान के अंदर कोई भी इंफॉर्मेशन दी नहीं जाती, पता नहीं चलती। यहाँ पे सारे मामला खुफिया रखे जाते हैं। जैसा कि अभी ना कोई डिनाई कर रहा है, ना कोई उसकी तस्दीक और ना कोई तरदीद कर रहा है, कोई बात ही नहीं कर रहा, बता ही नहीं रहा कि वाकई अमेरिका को गवादर के नज़दीक एक बड़ा समंदर के किनारे हिस्सा देने का फैसला हो चुका है, जहां अमेरिका अपना प्रॉपर एक पूरा निज़ाम बना लेगा। हुआ तो ये उसके नाम के ऊपर है, तिजारत के, कि तिजारती नुक्ता नज़र से वो यहां से मादनियात ले जा सकते हैं खुल खुला के। लेकिन जो जहाज जाते हैं वो वापस भी तो आते हैं ना। तो क्या वहां पाकिस्तान का कोई पोर्ट एंड शिपिंग का पूरा सिस्टम बनेगा? नहीं बन सकता। अमेरिकन बैठे हैं वहां, परिंदा भी पर नहीं मार सकता अगर वो बैठे तो। ये सवालात अपनी जगह पे मौजूद है, लेकिन चलें चंद चीजें जो है मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। अच्छा, एक खुशखबरी ये भी चल रही है कि पाकिस्तान से एक पहली कोई खेप गई है बड़ी मादनियात की मुबैना तौर पे, लेकिन कंफर्मेशन इसकी भी कोई गवर्नमेंट से नहीं आ रही। तो पाकिस्तान की हुकूमत जो है वो आदादा शुमार को, डाटा को, चीज़ों को, मालूमात को वो छुपाती है। ट्रंप के किस प्लान के ऊपर शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल ने कहा जी ये ओके है और हम आपके साथ खड़े हैं शुरू से, वो प्लान के बारे में इन्होंने कौम को कुछ नहीं बताया। अभी सेनेटर मुश्ताक साहब इस वक्त इसराइल की कैद में हैं, उनके बारे में दावा किया जा रहा है वो ठीक है, लेकिन कोई मालूमात नहीं दी जा रही कि आपकी कन्वर्सेशन किससे हो रही है, कैसे हो रही है, मामला कहां पहुंचा है, कुछ पता नहीं है। यरगमाली कुछ वापस आए जरूर है, लेकिन अभी काफी यरगमाली वहां पे इसराइल में मौजूद है। उन यरगमालियों में एक सेनेटर मुश्ताक अहमद साहब भी हैं। अब इसराइल पता नहीं उन पे इंक्वायरी कर रहा है, क्या कर रहा है, लेकिन पता चला कि उनको वहां पे इसराइल की अदालत में पेश किया जाएगा। अब अलग अलग खबरें आ रही हैं, लेकिन हुकूमत की जानिब से किसी चीज की तस्दीक सामने नहीं आ रही और जो इंफॉर्मेशन दी जा रही है वो मुकम्मल नहीं है। यही इन्होंने पाकिस्तान की मईशत के साथ किया। शहबाज शरीफ और आसिफ मुनीर साहब ने दावा किया था SIFC बनाने के बाद कि एक साल के अंदर पाकिस्तान की मईशत को खड़ा कर देंगे, जमीन से आसमान पे ले जाएंगे। लेकिन एक साल के अंदर पाकिस्तान के साथ क्या हुआ ये हर पाकिस्तानी जानता। जो आदमी भी पाकिस्तान के अंदर रहता है, काम करता है, उसको पता है कि टैक्सेस बढ़ गए हैं, अखराजात बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, आमदन उस तरीके से नहीं बढ़ी पाकिस्तानियों की, गुर्बत में इजाफा हो गया है, बेरोजगारी में इजाफा हो गया है, लोग सरमाया लेकर पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं, बेशुमार पाकिस्तानी पाकिस्तान को छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं। पाकिस्तान दुनिया का वो टॉप मुल्क बन गया है जिसके शहरी अपना होमलैंड छोड़कर या अपनी जमीन छोड़कर वो दूसरे मुल्कों में मुंतकिल हो रहे हैं। इसको पूरी दुनिया में ब्रेन ड्रेन कहा जाता है, पाकिस्तान में इसको ब्रेन गेन कहा जाता है, क्योंकि एक्चुअली ये होता है। देखें, अगर आपकी स्किल्ड लेबर पूरी दुनिया में जाके काम करती है और वो पैसा पाकिस्तान भेजती है तो इससे मुल्क को फायदा ही होता है। लेकिन जिस नौइयत के और जिस काबिलियत के लोग पाकिस्तान को छोड़कर जा रहे हैं, ये लोग पाकिस्तान चलाने के लिए भी बहुत जरूरी है। 25 करोड़ का मुल्क है ना, इसके निजाम को चलाने के लिए काबिल लोग चाहिए थे। ऐसे लोग चाहिए थे जो हुनरमंद हैं, तरबियत याफ्ता हैं। जब ये लोग मुल्क को छोड़कर जाएंगे, और ऐसे लोग भी चाहिए जो सरमायाकारी करें, जब वो लोग भी मुल्क को छोड़कर जाएंगे तो फिर ये ब्रेन ड्रेन है। ये बड़ा बारीक सा फर्क है, समझना पड़ेगा कि जब बहुत ज्यादा काम के लोग आपके मुल्क को चलाने के लिए पूरे हो जाएं तो इजाफी लोग बाहर जाने चाहिए। वो ब्रेन गेन है कि आप पैसा बनाएंगे, आपके इजाफी लेबर आपने बाहर भेज दी। लेकिन जिस मुल्क में काम के लोग, कीमती लोग मुल्क छोड़ छोड़ कर जाएं, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, IT एक्सपर्ट्स, सरमायादार, हुनरमंद, स्किल्ड वर्कर्स, जब वो जाएंगे तो फिर वो मुल्क जो है वो ब्रेन ड्रेन के जुमरे में आता है ये मामला। बहरहाल इनका एक और झूठ पकड़ा गया और ये झूठ पकड़ा है IMF ने। पाकिस्तान के जो स्टेट बैंक है उसने एक दावा किया था जुलाई में कि 14 साल के बाद हमारा करंट अकाउंट सरप्लस हो गया है और हमारा खसारा खत्म हो गया है।
ये होता क्या है जरा ये आप समझ लीजिए। और ये मामला होता है पाकिस्तान सिंगल विंडो से निकलता है। ये एक इदारा बनाया गया है ताकि मामला जो है उनमें शफाफियत आए। लेकिन मैंने आपको कुछ अर्सा पहले गाड़ियों का एक स्कैंडल बताया था और आपको कहा था कि पाकिस्तान सिंगल विंडो इसके अफसरान ये इन्वॉल्व है और उसके बाद एक्शन हुआ भी। लेकिन क्योंकि हमने 2-3 वीडियोस की वो एक्शन हुआ, गायब हो गया, पता ही नहीं चला किसका क्या बना। तो पाकिस्तान सिंगल विंडो के ऊपर नजर रख लें, आप इसको इंक्वायर कर लें। अभी IMF ने इंक्वायरी की है तो उनके पास कुछ चीजें निकल के सामने आ गई और उन्होंने पाकिस्तान से सवाल जवाब भी कर लिए। पहले आप ये समझ लीजिए कि ये सरप्लस क्या होता है और खसारा क्या होता है। देखिए मैं बिल्कुल सादा कर देता हूं आपके लिए। अगर एक मुल्क से ज्यादा पैसों की चीजें बाहर जाएं और कम पैसों की चीजें उस मुल्क के अंदर आए तो वो मुल्क मुनाफे में जाता है। यानी हमने ज्यादा चीजें बेची हैं और कम पैसों की चीजें खरीदी हैं, लिहाजा मुनाफे में है। हमने 1000 रुपए की चीजें बेची और हमने 500 रुपए की चीजें खरीदी तो हमारे पास ना सिर्फ 500 की चीजें हैं बल्कि 500 रुपया भी हमारे पास है, तो ये हमारा मुनाफा है। लेकिन अगर एक मुल्क ज्यादा चीजें खरीदे और कम पैसों की चीजें बेचे तो वो खसारे में होता है। मिसाल के तौर पे आपने 1000 रुपए की चीजें खरीदी अपने मुल्क में और 500 रुपए की चीजें दूसरे मुल्कों को बेची तो आप 500 रुपए खसारा में चले गए। ये है जी करंट अकाउंट का सिंपल समझने का तरीका। अच्छा, अगर दोनों चीजें बराबर हैं कि 500 की बेची 500 की खरीदी तो आपका एक बैलेंस बन जाता है, गुजारा हो जाता है। दुनिया के अंदर बहुत सारे मुल्क हैं, उनके पास मादनियां आते हैं, उनके पास तेल निकलता है, वो बेचते हैं और बाकी चीजें खरीदते हैं। तो कई ममालिक, जितने भी तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, बड़े ममालिक हैं, वो ज्यादा चीजें बेचते हैं, वो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। जापान है, पूरी दुनिया को गाड़ियां, टेक्नोलॉजी और चीजें वो बेचते हैं। चाइना है, वो पूरी दुनिया को बेशुमार चीजें बेचता है और कम चीजें खरीदता है। तो ये मुल्क, इनकी इकोनॉमी बहुत तेजी से आगे जाती है। जब दुनिया के बड़े बड़े इदारे IMF, वर्ल्ड बैंक या एशियन डेवलपमेंट बैंक या बाकी ये किसी मुल्क को कर्जा देते हैं ना, तो वो ये देखते हैं कि उनका करंट अकाउंट की सूरत-ए-हाल क्या है। ये ज्यादा चीजें बेच रहे हैं, इसकी बुनियाद पे वो मुद्दत का तयन करते हैं, अमाउंट का तयन करते हैं और सूद का तयन भी करते हैं कि पैसे वापस आने का इम्कान है भी या नहीं, इनका तो सौदा ही नहीं बिक रहा। ये होता है। तो हुकूमत की जो माशी मैदान में कामयाबी होती है ना, उसका इन्हिसार इसके ऊपर भी होता है कि आपका करंट अकाउंट कैसा चल रहा है। इसी बुनियाद पे आलमी इदारे आपको कर्जे देने की शराइत का फैसला करते हैं, सूद और कर्जे की मुद्दत का फैसला भी करते हैं। अब हुआ यह है कि पाकिस्तान ने गुज़िश्ता 2 सालों में 11 अरब डॉलर्स की इंपोर्ट्स कम दिखाई हैं। पहले आप ये जान लें कि 11 अरब डॉलर कितना होता है। ये इतना पैसा होता है कि 1 अरब डॉलर के लिए आपका वजीर आज़म दुनिया के कई चक्कर लगाता है। 1 अरब डॉलर दे दें, आप दे दें, आप दे दें, आप थोड़ा दे दें। यानी सऊदी अरब ने 3 अरब डॉलर दिए, हमारे अकाउंट में रखे, तो हम उनके बड़ा लंबा अरसा एहसानमंद रहे। अभी भी उनके बहुत पैसे पड़े हुए हैं। चाइना ने आपके अकाउंट में चंद अरब डॉलर रखे हुए हैं, UAE ने रखे हुए हैं, तो आप आंखें नहीं उठा सकते। IMF से आपने 7 अरब डॉलर लेना और मुज़ाकरात पे मुज़ाकरात आपके हुए, आपने तमाम शराइत मानी और ये 7 अरब डॉलर आपको 3 साल से जायद की मुद्दत में मिलना है। यानी सालाना अगर आप निकालें तो आपका बन जाता है लगभग 2-2.25 अरब डॉलर, 2.5 अरब डॉलर चले आप लगा लें, तो 2.25 अरब डॉलर सालाना के लिए आपने कितने पापड़ बेले? तो 2 साल में 11 अरब डॉलर्स का पाकिस्तान की तरफ से मुबैना तौर पे ये जो आपको IMF ने कहा, ये इंपोर्ट्स का डाटा कम दिखाया गया। यानी इन्होंने शो किया कि जनाब हमने कम चीजें मंगवाई हैं और ज्यादा बेची हैं, ये धोखा दिया है। तो अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।